सभी साथियों का आज के इस सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। फर्स्ट ग्रेड पेपर फर्स्ट, जिसमें आपके स्कूल मैनेजमेंट के क्वेश्चन है वो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। अब देखो, पेपर फर्स्ट है, उसमें जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा है, चाहे वो आपके जीके के हो, चाहे वो आपके करंट अफेयर्स के हो, चाहे वो आपके सब्जेक्ट के हो, खूब सारे टॉपिक है, क्वेश्चन है। कुछ टॉपिकों में से क्वेश्चन आएगा, कुछ में नहीं आएगा, यानी कुल मिलाकर अपन इस बात का निर्धारण नहीं कर सकते कि भाई कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन आ सकता है और कौन से में से नहीं आ सकता। लेकिन फिर भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आपका समग्र शिक्षा अभियान है, उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। स्कूल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो पाठ्यक्रम में निर्धारित कर रखा है उसके अकॉर्डिंग आपका पेपर है वो कंप्लीटली आना है। तो इसलिए कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जिससे नहीं भी आएंगे और कुछ ऐसे होंगे जिससे क्वेश्चन आए भी, लेकिन फिर भी अपना प्रयास है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल कर रखे हैं उन पे अपन चर्चा करें और उसका फायदा है वो आपको मिले। तो आज के इस सेशन में आपका पेपर फर्स्ट स्कूल मैनेजमेंट के जो टॉपिक दे रखे हैं उनमें से कुछ टॉपिक पर अपन आज के इस सेशन में क्वेश्चन करेंगे। तो निश्चित रूप से आज का सेशन बड़ा खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए जो भी साथी हमारे साथ पहली बार इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़ रहे हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में सेशन को शेयर कर दे, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव क्लास है वो आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिलती रहे। तो आज के इस सेशन को स्टार्ट करेंगे कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू विद डिटेल के साथ आपके स्कूल मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो अपन चर्चा करेंगे। आपका काम इतना है कि इसका आंसर देना है। बताओ, देखिए आपसे प्रश्न पूछा है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के संबंध में वाक्य पढ़े, है ना, कि केजीबीवी आवासीय विद्यालय है। केजीबीवी में 75% आरक्षण बालिकाओं के लिए, एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए। केजीबीवी गैर आवासीय विद्यालय है। केजीबीवी में कोई जाति और समुदाय को आरक्षण नहीं है। केजीबीवी माध्यमिक स्तर के विद्यालय है। केजीबीवी उच्च प्राथमिक स्तर की बालिकाओं के विद्यालय, है ना। अब इसका आंसर आपको देना है। बताओ, देखिए, है ना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन है ना। अब इसमें आपको आंसर है वो देना है। देखो, केजीबीवी आवासीय विद्यालय है, 100% सही बात है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है वो आवासीय विद्यालय। दूसरा, केजीबीवी में 75% आरक्षण बालिकाओं के लिए, एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए है, तो ये भी सही है। 75% आरक्षण है वो आपके एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए। केजीबीवी गैर आवासीय विद्यालय है, तो जब आवासीय हो गया तो गैर आवासीय नहीं हो सकता, तो ये इसका गलत है। क्या होगा? ये गलत है, ये आवासीय विद्यालय। केजीबीवी में कोई जाति और समुदाय को आरक्षण नहीं है ना। केजीबीवी में कोई जाति और समुदाय को आरक्षण नहीं है। कैसे नहीं है? एससी, एसटी, ओबीसी सबको है, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। केजीबीवी में कोई जाति और समुदाय को आरक्षण नहीं है आरक्षण एससी को, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक सबको है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर क्या कह रहा, केजीबीवी माध्यमिक स्तर के विद्यालय है ना, तो ये सही है। ये प्रश्न पूछा गया था तब तो ये गलत था, क्योंकि उस समय इसकी अवधारणा नहीं थी, लेकिन अब ये क्या है कि केजीबीवी माध्यमिक स्तर के विद्यालय है, ठीक है। उसके बाद केजीबीवी उच्च प्राथमिक स्तर की बालिकाओं का विद्यालय है ना। केजीबीवी क्या है? उच्च प्राथमिक स्तर की बालिकाओं का भी क्या है? ये है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि केजीबीवी आपका कौन सा इसका आंसर होगा? बताओ, देखें, इसका आंसर क्या होगा कि केजीबीवी माध्यमिक स्तर के विद्यालय है ना, और उच्च प्राथमिक बालिकाओं के विद्यालय। तो देखो, ये थोड़ा सा ये गलत हो जाएगा, है ना, ये गलत ही होगा, है ना। इसमें केजीबीवी माध्यमिक स्तर के विद्यालय है ना, माध्यमिक स्तर के विद्यालय, तो उसमें ये लगाना था बालिका, है ना, तो ये गलत हो जाएगा।
और फिर केजीबीवी उच्च प्राथमिक बालिकाओं के विद्यालय, तो ये सही हो जाएगा। तो इसलिए इसमें सही कौन कौन सा होगा, ए, बी और एफ, है ना, ए, बी और एफ है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका सही आंसर है, हो जाएगा। ठीक है, अब देखो केजीबीवी के बारे में थोड़ा सा अपने पढ़ लेते हैं। ठीक है, केजीबीवी के बारे में थोड़ा सा अपन देख लेते हैं कि भाई इसमें होता क्या है ना। जो आपके केजीबीवी विद्यालयों की विशेषता, देखो नंबर 1 इसमें क्या होता है ना, केजीबीवी है उसके 4, है ना, केजीबीवी के 4 मॉडल संचालित है। केजीबीवी फर्स्ट, केजीबीवी सेकंड, केजीबीवी थर्ड और केजीबीवी 4, है ना। ये मॉडल है वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं, है ना। आपको ध्यान रखना है कि केजीबीवी आवासीय विद्यालय क्या है, केजीबीवी आवासीय विद्यालय, ये अपने को पता होना चाहिए, केजीबीवी आवासीय विद्यालय। और वर्तमान में ये क्या है, माध्यमिक स्तर पर, वर्तमान में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर संचालित है। केजीबीवी आवासीय विद्यालय है और वर्तमान में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर संचालित है। ठीक है, तीसरा इसमें क्या होता है, 75% बालिका, 75% बालिका SC, ST, OBC या अल्पसंख्यक समुदाय से होती है ना। चौथा 25% बालिका जो कौन से सामान्य परिवार बीपीएल कोटे से, सामान्य परिवार जो बीपीएल की कैटेगरी में आते हैं या बिलो पॉवर्टी लाइन से है, नीचे है, उनमें इनको शामिल किया जाता है। इसके अलावा देखो 5% सीटें CWSN के लिए आरक्षित है ना। 5% सीटें, है ना, सीटें है, 5% जो सीटें हैं वो CWSN के लिए आरक्षित है। कब से, 2015-16 से, 2015-16 से 5% सीटें वो CWSN के लिए भी जो है वो क्या है, मान्य है। इसके अलावा 70 आपका कौन सा था, है ना, वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में केजीबीवी कक्षा 6 से 12 तक संचालित है। क्या है, वर्तमान में केजीबीवी है वो कक्षा 6 से 12 तक संचालित है। ठीक है, तो इसमें आरक्षित वर्ग के बारे में क्या रखा, ये सारी डिटेल है वो अपने को केजीबीवी के रिलेटेड ध्यान में रखना। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन के अनुसार अगर अपन देखें तो इसमें क्या है कि ये सारे के सारे आपके ऑप्शन है वो आपने पढ़ लिए हैं। ये इसका गलत है कि गैर आवासीय विद्यालय है, और ये गलत है कि भाई जाति और समुदाय को आरक्षण नहीं है। ठीक है, बढ़े आगे। इसके सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए कस्तूरबा गांधी से रिलेटेड। अब एक और क्वेश्चन है कस्तूरबा गांधी से रिलेटेड ही है। क्या है, 1 अप्रैल 2008 से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना के लिए योग्य एवं पात्र शैक्षणिक खंड है ना, कि भाई कहां कहां आपको बालिका कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास या स्कूल है वो खोलने, है ना। तो उसके लिए शैक्षणिक खंड जहां ग्रामीण महिला साक्षरता 30% से कम हो, शैक्षणिक खंड जहां ग्रामीण महिला साक्षरता 40% से कम हो, शैक्षणिक खंड जहां ग्रामीण महिला साक्षरता 46.13% से कम हो, शैक्षणिक खंड जहां ग्रामीण महिला साक्षरता 36.13% से कम हो, है ना। ये बताना। तो ये बात कर रहा 1 अप्रैल 2008, है ना। तो 1 अप्रैल 2008, है ना। तो उसमें जो ग्रामीण महिला साक्षरता, है ना, 30% से कम, है ना, यह निर्धारित किया गया था, है ना। वो कौन से ब्लॉक होंगे आपके, कौन से EBB ब्लॉक्स, है ना, एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स। ये 1 अप्रैल 2000 को क्या कहा गया था कि जो आपके संशोधन किया गया था, ये संशोधन जारी किया गया था कि ऐसे एजुकेशनल बैकवर्ड जो ब्लॉक है उनमें अगर ग्रामीण महिला साक्षरता दर 30% से कम है ना, और शहरी साक्षरता दर, शहरी महिला साक्षरता दर, है ना, शहरी महिला साक्षरता दर अगर आपकी कितना है 46 पॉइंट या 46 नहीं 53.67 से कम है, तो वहां पर क्या खोला जाएगा, कस्तूरबा गांधी, है ना, बालिका विद्यालय है उसकी स्थापना की जाएगी, है ना। इसमें क्या था कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत, आपको पता ही है कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत आपके 186 ब्लॉक जो एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक थे प्लस 14 आपके अल्पसंख्यक ब्लॉक थे, और कुल मिलाकर 200 ब्लॉक पर आपकी क्या खोली गई थी, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है वो खोले गए थे। अब उसके बाद क्या हुआ था कि 2010-11 में एक और संशोधन किया गया, है ना, और 10-11 में क्या कर दिया कि अगर ग्रामीण महिला साक्षरता दर अगर 46.13 से कम है, 46.13 से कम है, तो वहां पर भी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है वो स्थापित किए जाएंगे, है ना। पहले क्या था कि भाई 30% से कम है तो वहां खोले जाएंगे, शहरों में 53.67% से कम है तो वहां खोले जाएंगे। उसके बाद 10-11 में क्या कर दिया कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर 46.13% से कम है तो वहां पर भी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है वो स्थापित किए जाएंगे, है ना। तो ये सारा का सारा काम उस समय किसके द्वारा होता था, ये होता था SSA सर्व शिक्षा अभियान, जिसकी स्थापना 2001 में मानते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा A, क्योंकि ये 1 अप्रैल का विशेष पूछा है। ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन बताओ, देखें क्या है कि समग्र शिक्षा योजना क्या उद्देश्य समान और समावेशी कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है।
यह उद्देश्य सतत विकास लक्ष्य है ना, सिस्टमेटिक डेवलपमेंट गोल के अनुसार है। SDG 4, SDG 5, SDG 3, SDG 2 बताओ देखिए, है ना। तो आपने सिस्टमेटिक, है ना, SDG 4 सिस्टमेटिक डेवलपमेंट गोल, है ना, इसमें 2030 तक यह सुनिश्चित 2030 तक यह सुनिश्चित करना कि सभी, है ना, सभी लड़के एवं लड़कियां, है ना, सभी लड़के एवं लड़कियां मुफ्त है ना, समान, है ना, एवं गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा, एवं माध्यमिक शिक्षा, ये किसका है, ये SDG 4 के टारगेट है ना। माध्यमिक शिक्षा को पूर्ण करें, यह सुनिश्चित करने का काम किसका है, SDG 4 सिस्टमेटिक डेवलपमेंट गोल 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या आंसर हो जाएगा, ए, SDG 4, है ना। तो ये है कि भाई 2030 तक, इसमें SDG में कब रखा है, 4 में कब रखा गया है, 2030 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि लड़के और लड़कियों को समान, गुणवत्तापूर्ण, है ना, और मुफ्त शिक्षा है वो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की मिले, ये रखा गया है SDG 4 में। ठीक है, ओके, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन बताओ देखें, SSA, है ना, SSA यानी सर्व शिक्षा अभियान। आपका एक तो SSA सर्व शिक्षा अभियान, एक आपका रमसा, और एक आपका TE, है ना। इन तीनों को मिलाकर क्या बनाया गया है, समसा। इन तीनों को मिलाकर क्या बनाया गया है, समसा। तो वैसे तो अपन बात करें कि अपने सबसे ज्यादा पाठ्यक्रम में है समसा, है ना, लेकिन तीनों से मिलाकर बनाया गया है, इसलिए अपन SSA को भी थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए, है ना। तो SSA अभियान यानी सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी, 2001 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई थी। इसकी जो शुरुआत है वो कैसे मान सकते हैं कि आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और उसके साथ ही एक कार्यक्रम और था, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 के तहत, है ना, सर्व शिक्षा अभियान की है वो कल्पना की गई। सबके लिए शिक्षा, है ना, सबके लिए शिक्षा। जो सर्व शिक्षा अभियान है वो क्या था, सबके लिए शिक्षा, इस पे ये काम कर रहा था, सबके लिए शिक्षा अभियान पर ये काम कर रहा था। और उसके बाद, है ना, 2001 में इसकी शुरुआत हुई थी, है ना, 2001 में इसकी शुरुआत हुई थी, है ना। और इसे क्या कहा गया था, SSA को क्या कहा गया था, जन आंदोलन कहा गया था, क्योंकि उस समय हर किसी के पास शिक्षा की पहुंच इतनी आसान नहीं थी। लेकिन SSA में ये इस तरह की बातें की गई कि सबके लिए शिक्षा, सार्वभौमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा है वो हर व्यक्ति की पहुंच तक होनी
चाहिए, है ना। तो 1986 की जो शिक्षा नीति थी प्लस प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 था, उसके तहत इसकी शुरुआत है वो की गई थी और 2001 में इसकी शुरुआत मानी जाती है और उसी समय इसको जन आंदोलन भी कहा गया था। ठीक है, आगे देखिए, बताओ देखिए इसका आंसर कि आपका सर्व शिक्षा अभियान है ऐसे एक व्यापक कार्यक्रम के तहत क्या प्राप्त करना चाहता था? सार्वभौमिक साक्षरता, सभी के लिए सार्वभौमिक शिक्षा, संपूर्ण शिक्षा, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा। बताओ देखिए इसका आंसर। बताओ क्या इसका आंसर होगा? तो इसमें था वर्ष 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा। क्या था? सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना एसएसए का प्रमुख लक्ष्य था, लक्ष्य निर्धारित किया गया था। ठीक है, बढ़े आगे। बताओ देखिए इसका आंसर क्या होगा कि निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है ना। सर्व शिक्षा अभियान तल प्रधान यानी बॉटम अप है, उपागम का उपयोग इसलिए करता है ना, तल प्रधान यानी बॉटम, क्योंकि यह योजना टीम या नियोजना टीम की समस्याओं से अवगत कराता है, यद्यपि इनके समाधान में सहायता नहीं करता, क्योंकि यह साधारण व्यक्तियों के स्तर में वास्तविकता को दर्शाता है, क्योंकि यह उन व्यक्तियों को जो इसमें सम्मिलित है समस्या की जानकारी देता है तथा समाधान में सहायक होता है, क्योंकि यह उन व्यक्तियों में है जो इसमें सम्मिलित है और अपनत्व की भावना को पैदा करता है। ठीक है, तो इसका आंसर अपने को अभी देना है। बताओ देखिए, ये इसमें बॉटम पूछा है ना, बॉटम अप पूछा है ना। तो बॉटम अप क्या होता है? जमीनी स्तर। बॉटम स्तर क्या होता है? जमीनी स्तर। एक होता है आपका टॉप क्या होता है? ऊपर का। और बॉटम क्या होता है? जमीनी स्तर, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि यह नियोजना टीम को समस्याओं से अवगत करवाता है, जमीनी स्तर की बात करता है ना, समाधान में सहायता नहीं करता। जो सर्व शिक्षा अभियान है वो क्या करता है? जमीनी स्तर की जो समस्याएं हैं वो बताता है, उसका समाधान वो नहीं करता, नियोजना टीम को बताता है, वो उसका समाधान करती है ना। अगर अपन बात करें बॉटम का, है ना, तो बॉटम का क्या होता है कि मूलभूत निम्न स्तरीय जो समस्याएं होती है, मूलभूत निम्न स्तरीय समस्याओं का हल करना और उन्हें एक बड़े भाग में एकीकृत करना, ये आपका बॉटम के तहत आता है। और टॉप में अगर इसी का विपरीत देखें, टॉप अप में, तो बड़े कार्यों को छोटे प्रकारों से विघटित करना है ना, वो टॉप अप में आता है। तो कुल मिलाकर भाई ये बॉटम का काम है को किसने किया है? वो सर्व शिक्षा अभियान ने किया है, जिसमें वर्ष 6 से 14 वर्ष के जितने भी जो बालक बालिकाएं हैं उनको प्राथमिक शिक्षा है वो कंपलसरी देने के लिए कहा है। और उसके बाद आपने देखा होगा कि समसा आ गया, है ना, जिसने क्या कहा कि भाई प्रत्येक बच्चे को अनिवार्य रूप से, है ना, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षाएं मिलनी चाहिए, है ना। एसएसए ने तो क्या कहा था कि भाई प्राथमिक शिक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन समसा ने क्या कह दिया कि प्राथमिक शिक्षा तो मिलनी चाहिए, उसके बाद उसे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा भी मुफ्त, निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण मिलनी चाहिए। यह बात एसएसए ने कह दी। ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन बताओ देखिए इसका आंसर कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस भेद को कम करने हेतु
अलग से लड़के तथा लड़कियां, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक है। लिंग और आर्थिक भेद के, लिंग व सामाजिक भेद को, परिवार व स्तर के भेद को, आर्थिक व सामाजिक भेद को। बताओ देखें, तो इसमें देखो अलग अलग भेद है। लिंग भेद है ना, लिंग भेद क्या होता है? लिंग भेद क्या होता है? बालक बालिकाओं का अंतर, बालक बालिकाओं का अंतर, है ना। लिंग भेद क्या होता है? बालक बालिकाओं का अंतर। आर्थिक भेद, आर्थिक भेद यानी पैसा के आधार पर, है ना, आय के आधार पर अंतर, आय के आधार पर अंतर, है ना। आर्थिक भेद, आय के आधार पर अंतर। सामाजिक भेद, सामाजिक भेद यानी भाई जाति के आधार पर, तो जाति के आधार पर, जाति के आधार पर अंतर। परिवार भेद, परिवार भेद में परिवार के एकल परिवार, संयुक्त परिवार, एकल एवं संयुक्त परिवार भेद। इसके बाद जीवन स्तर, तो उच्च एवं निम्न, उच्च एवं निम्न जीवन स्तर के आधार पर भेद, है ना। तो इन्होंने कौन सा रखा था कि भाई कम से कम एक तो लड़के और लड़कियों का, है ना, तो वो तो कौन सा हो जाएगा आपका? लिंग के आधार पर। और जाति तो सामाजिक भेद, इनको दूर करने के लिए इन्होंने काम किया था एसएसए ने, है ना। तो लिंग और सामाजिक भेद को दूर करने के लिए, है ना, उन्होंने ये लक्ष्य निर्धारित किया था। ठीक है, ओके, बढ़े आगे। बताओ देखें, सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्यों के अनुसार 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बालकों के लिए प्रारंभिक शिक्षा किस वर्ष तक उपलब्ध हो जानी चाहिए, है ना। 5 तक, 10 तक, 2000 तक या 2020 तक। ये उन्होंने किसने लक्ष्य रखा था? एसएसए ने लक्ष्य रखा था। और उन्होंने कहा था कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बालक बालिकाएं हैं उनको इस वर्ष तक प्राथमिक शिक्षा है या प्रारंभिक शिक्षा है वो उपलब्ध हो जानी चाहिए थी। और वो लक्ष्य कौन सा था? 2010 का। कौन सा था? 2010 पर वो लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, ओके। तो बताओ देखिए आज का सेशन आपको कैसा लगा? छोटा सा सेशन, इंपॉर्टेंट सेशन, हर चीज को शामिल करते हुए पॉइंट टू पॉइंट अपन चर्चा करते हुए सेशन को लगातार आगे बढ़ाते हैं। तो निश्चित रूप से ये सेशन है वो आपके लिए बड़ा ही कारगर और महत्वपूर्ण रहा होगा, ऐसी मैं आशा और विश्वास करता हूं। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो जरूर अपने इस परिवार के सदस्य बने, चैनल को सब्सक्राइब करें और तैयारियों में जुटे रहें, है ना। जितना समय आपको मिलता है उस समय का सदुपयोग करते हुए आप पढ़ते रहें, क्योंकि अब अपना जो लक्ष्य है वो बहुत ही करीब है ना। आपका टारगेट जो गजेटेड ऑफिसर बनने का है उसके लिए अपने को लगातार मेहनत और तन मन धन के साथ लगे रहना है। और ये काम करोगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के इस सेशन में इतना ही। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।